मैं एक बार फिर आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोगों ने इससे पहले, आपका तो एसोसिएशन है सर जी, आप लोगों ने कितनी दफा कोशिश की स्कूल से बात करने की, प्रिंसिपल से या फिर उस जिले के शिक्षा अधिकारी से? हम सबसे मिलते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो हमसे इस मुद्दे पर बात करना पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं? उन्हें तो टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास, उन्हें मिलना ही नहीं है इस मुद्दे पर। सबसे बड़ी समस्या ये है। या फिर एक टका सा जवाब कि अगर आपको महंगा पड़ रहा है ले जाओ दूसरे स्कूल में जाइए, जहां आपको सस्ता मिलता है वहां पढ़ाइए अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल में पढ़ा लीजिए अपने बच्चों को। ये टका सा जवाब जी ये क्या है? इसमें आप याद करिए, जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूलों की किताबें गर्मियों की छुट्टियों से पहले हम अपने सीनियर्स और बड़े भाई बहनों से भी लिया करते बिल्कुल थे, बिल्कुल, है ना। और ये नहीं होता था कि हम लोग को हर साल नई किताबों का सेट चाहिए होता था। हमारे पिता तो सरकारी स्कूल में पढ़ के आईएएस बने, यूपी काडर के, तो क्यों नहीं ये सरकार इसका संज्ञान लेके ये टैक्स, मतलब शिक्षा को और जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य को, टैक्स की सहूलियत क्यों नहीं देती? अगर चाहती है हमारा देश विकास हो, क्यों नहीं हम लोग और आपने जो ये कहा और आप कह रहे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर इसका संज्ञान ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर कि वो लोग इसको समझेंगे, लोगों की व्यथा को समझेंगे और याद आएगा उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी। बच्चे भी यार, कुछ पेरेंट्स भी हैं। मैं जल्दी से, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और कितने? क्लास 7 में। क्लास 7 में। किताब की कीमत कितनी है? बहुत नॉमिनल है सर, कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब कौन से स्कूल में, प्राइवेट में है या प्राइवेट स्कूल नॉमिनल में? कितना? 5,000 के आसपास। मैम? ग्रेड 5 में मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में है, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास है। 5,000। आपने कभी पता किया कि सरकारी स्कूल में या एनसीईआरटी के, आपने कहा बुक डिपो से लिया, स्कूल से लिया? नहीं, एनसीईआरटी है हमारा सारा। तो कहीं भी बाहर से आप ले सकते बाहर से ही हैं, लिया। कहीं भी बाहर से ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, कोई, अच्छा, आप कौन से क्लास में हो? 10th में। 10th में। आपको पता आपकी किताब की कीमत कितनी है? हाँ। कितनी है? 700 सारे मिला करके? नहीं, एक बुक का। एक बुक का? आप सरकारी स्कूल में हो? हाँ। देखिए अब यहाँ तो जी, हमारे स्कूल का नाम अमर पब्लिक है और हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अभी कॉस्टली हमारी किताब की रेट होती है 10,000 या 11,000 के आसपास होती है। कितना? 10,000 या 11,000 के आसपास। 10,000 या 11,000? बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। आपके किताब की कीमत कितनी है टोटल? मेरी यही कुछ 500 के आसपास टोटल मिला के। टोटल मिला के? जी। टोटल मिला के? सब सरकारी होती है, सरकार की भी जी 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 जी। समय से एनसीईआरटी की बुक नहीं मिलती। मेरे यहाँ 11th और 12th की बच्चियाँ बहुत परेशान रहती हैं, फिर मजबूर होकर टीचर कहते हैं कि आप ये इसकी खरीद। ये यहाँ पर देखिए, ये अलग लेवल की समस्या है। अब ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये नर्सरी की किताब की कीमत है 9,401 और स्टेशनरी की कीमत 2,172 रुपए। ये सोचिए कि जो बच्चा नर्सरी में जा रहा है ये 9,000, धीरे धीरे ये बच्चा जब आगे के कक्षाओं में जाएगा तो सोचिए कि ये बिल कितना आगे बढ़ता जाएगा। अब सवाल यहां पर यह भी है, मैम मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये तो किताबों की बात कर ली, अब तो प्राइवेट स्कूलों का धंधा यह भी हो गया है कि वहीं से आपको जूते, जुराबें और शर्ट पैंट वहीं से खरीदना है, बाहर से नहीं लेना है। और एक शर्ट की कीमत एक छोटे बच्चे की 900, 1000, 1200 से कम नहीं होती है। ऐसा क्यों? सर ये स्कूल टू स्कूल पे ये डिपेंड करता है। अच्छे स्कूल ये कुछ नहीं करते, वो अवेलेबिलिटी एक टक शॉप्स होती है जो सीबीएसई अलाउ करती है स्कूल्स को टू हैव इट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट्स रादर देन गोइंग एंड डूइंग इट। So they can purchase from anywhere as per the convenience and compare the prices of outsider vendors also, sir. हम लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं।